बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हुजूर वाला आज मंगल है और कप्तान के साथ मुलाकातों का दिन है। मुलाकात तो पिछले तकरीबन कुछ 4 माह से नहीं हो रही, बल्कि 4 से 5 माह हो गए। 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई, फैमिली की कोई मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल आज मुलाकातों का दिन था और आज हमने एक अजीब चीज़ ये देखी है कि सिर्फ 3 बहनें इमरान खान साहब की, वो आज गोरखपुर जो नाका है वहाँ पे बैठी हुई थी। पुलिस ने वहाँ पे उनको रोक दिया। हस्बी रिवायत वहाँ पे रोका जाता है। आज उनको वहाँ पे रोका, सवाए चंद कारकुन के कोई एक रुकन भी उनके साथ मौजूद नहीं था। इस वक्त अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो 102 सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं। कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो 92 कौमी असम्बली के यानी मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, जो खान साहब के नाम के ऊपर, खान साहब के टिकट के ऊपर, खान साहब की एक निशान के ऊपर, आप यूं कह लीजिए, गो के उनके पास निशानात नहीं थे लेकिन खान साहब खुद एक निशान थे। बहरहाल 92 मेंबर्स कौमी असम्बली में मौजूद हैं और 97 मेंबर यानी 97 मेंबरान सूबाई असम्बली KPK के अंदर मौजूद हैं। ये सारे वो लोग हैं जो खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेकर यानी अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं। इसके अलावा और बहुत से थे जिनको नाअहल किया गया, जिनको निकाला गया, जिनको हरवाया गया, जिनको अवाम ने मुंतखब किया था इमरान खान के नाम के ऊपर। लेकिन ये वो हैं जिनको मान लिया हुकूमत ने। इन सब में से आप अंदाजा करें, ये तकरीबन कुछ 300 के राउंड अबाउट एक तादाद बनती है। इन 300 बंदों में से कोई एक बंदा भी खान साहब यानी मुख्तलिफ ओहदेदारान इसके अलावा और हैं, ये वो मेम्बरान असम्बली हैं कौमी और सूबाई असम्बली, इसके अलावा जो ओहदेदारान हैं वो और हैं, कोई एक बंदा भी उन 3 निहत्ती बहनों के साथ इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं गया। गो के एक लिस्ट भिजवाई गई थी कल तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि एक ज़ाब्ता रखा गया था कि पहले लिस्ट भिजवाई जाएगी और उसके बाद फिर जिन नामों के ऊपर टिक होगा उनसे मुलाकात होगी। ये एक मैनुअल बनाया गया था, वो कि इसके ऊपर अमल कभी भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कल जो लिस्ट भिजवाई गई थी उसके अंदर 6 नाम मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ, नईम हैदर पंजोता, हारून रशीद और ताबिश फरूक, ये 6 नाम थे। इन 6 नामों में से भी यानी जिनके नाम थे भिजवाए गए थे, उन 6 में से भी कोई एक अडियाला के बाहर नहीं पहुंचा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल एक और जो एक खबर निकल कर सामने आई, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने सुबह मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वो खुद हैरानी का इजहार किया, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। जब उनको ये पता चला, इवन के सोशल मीडिया के थ्रू उनको ये पता चला, और ज़रीफ साहब हैं, हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है, उन्होंने सबसे पहले ये खबर दी कि इमरान खान को एक मरतबा फिर पिम्स हस्पताल के अंदर लाया गया चौथी डोज के लिए। हालांकि शुरू में हमें यह बताया गया था कि 3 डोज होती हैं इस बीमारी की, 3 डोज खान साहब को लगेंगी और उसके बाद फिर वो सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। कल रात तकरीबन ये कहा गया है कोई 1 बजे के राउंड अबाउट खान साहब को लाया गया और उसके बाद फिर 4 बजे के राउंड अबाउट वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। चौथी डोज इमरान खान साहब को लगाई गई है। एक चीज़ यह है, इसके अलावा जहांगीर खान साहब हैं, ARY से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी यही कहा है कि डोज लगाई गई है, यानी तस्दीक की है, और साथ ये कहा है कि उनकी सेहत ठीक है, सेहत के हवाले से वो बेहतर हैं, बिनई के हवाले से भी बेहतर हैं, यानी तमाम तर मामलात जो हैं वो दुरुस्त हैं। लेकिन कुछ ज़राए ये भी कन्फर्म कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि खान साहब की तबीयत जो है वो ख़राब है, वो पहले से कमज़ोर दिखाई दिए, और इसके साथ उनके दांतों का मसला भी साथ अब जो है वो यानी ऐड हो गया है, अब वो नज़र आ रहा है। इससे पहले सिर्फ आँख का था, अब उनके साथ जो दांतों का मसला है वो भी उनको दरपेश है। ये कुछ जो ज़रा हैं वो इस चीज़ की खबर इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं। यानी खान साहब को अस्पताल लाया गया, किसी फैमिली मेंबर को, फैमिली के डॉक्टर को, पार्टी चेयरमैन को, किसी को कुछ भी नहीं पता था, और उनका इलाज करवा कर वापस के जैसा तैसा भी इलाज करवाया गया। किस चीज़ का करवाया गया, किस चीज़ की डोज लगाई गई, किसी को कुछ पता नहीं है। वापस अडियाला में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। लेकिन आज भी समीना पाशा साहिबा ने एक ट्वीट किया हुआ था, बड़ा खूबसूरत, हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने यही कहा कि सुहेल अफरीदी साहब कम अज कम वो अडियाला जेल के बाहर तो आ जाते, चाहे मुलाकात ना हो जाती।
अब बहनें हैं, उनको पता है मुलाकात नहीं हो पा रही, लेकिन उसके बावजूद एक मैनुअल है, एक चाहत है अपने भाई से मुलाकात की, एक दर्द दिल है अपने भाई के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो आ जाती हैं। सुहेल अफरीदी साहब को पता है मुलाकात नहीं हो पाती, ना हो, आप अपने बंदे लेकर आप खुद कम अज़ कम अडयाला जेल के बाहर तो आएँ। कम अज़ कम यानी जो एक तरीक़ाकार रखा गया है उसको फ़ॉलो तो करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब भी बिल्कुल खामोश हैं। मुलाकातों के हवाले से हो, एहतजाजी तहरीक के हवाले से हो, प्रैक्टिकली तौर पर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। खामोश करा दिया गया है या खामोश हैं, अब इसके पीछे अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। असदुल्ला खान एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल खामोश हैं। वो कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करा रहा था, सदर मुमलिकत हैं, सदर मुमलिकत का कोई रोल हमने नहीं देखा। पाकिस्तान एक पूरी दुनिया के जो सुपर पावर है उसकी ईरान के साथ आपस में मुज़ाकरात करा करा रहा था, बड़ी मिनी वावेला था, और एक वफ़द आया, फिर दूसरा आया, फिर अगला राउंड शुरू हुआ, यानी बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर चलता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर मुमलिकत बिल्कुल खामोश रहे। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह असदुल्ला खान साहब ने एक ट्वीट किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो लिखते हैं कि ताकतवर हल्के पीपल्स पार्टी से शदीद नाराज़ हैं। मोहसिन नकवी ने बंदे उठाने वाली जो तकरीर की थी वो कारोबारी अफराद के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए की थी। अच्छा, नेब ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरीज शुरू कर दी हैं, असदुल्ला खान। अब ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब हमें ये समझना होगा, ये फिर के लिए इसका नतीजा निकालना होगा, आखिरकार पीपल्स पार्टी से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो ताकतवर हल्के हैं वो उनसे नाराज हो गए हैं। बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं, पता नहीं वो क्या करने के लिए गए हुए हैं, और वो मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ एमओयू भी साइन कर रहे हैं, क्योंकि वो सदर हैं। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर आज लाहौर हाई कोर्ट से है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अफजाल अपाट साहब, ये मैंने खुद एक इंटरव्यू किया था राना इंतजार साहब जो उस वक्त सदर थे, तो उन्होंने एहतजाज भी लॉकडाउन किया हुआ था, उन्होंने कुछ स्ट्राइक की हुई थी, तो फिर मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अफजाल अपाट साहब जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो हमारे सीनियर कानूनदान हैं। अफजाल अपाट साहब शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन जीत गए थे, और जिस तरह बाकी हलकों के अंदर फॉर्म 47 के थ्रू बाकी जो मेंबरान हैं उनको जितवा दिया गया, तो शहबाज शरीफ साहब को भी ऐसे जितवाया गया और अफजाल अपाट साहब को हरवा दिया गया, और न सिर्फ हरवाया गया बल्कि उनके ऊपर 9 मई के मुकदमा दर्ज करके 10 साल की उनको सजा सुना दी गई। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 10 साल की सजा सुना दी गई। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा उस सजा से बरी कर दिया, सजा को मुअत्तल कर दिया, जबकि एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद साहब उनके साथ मौजूद थे, उनकी जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद हो गई हैं।